अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है एयर मार्शल नूर खान। नूर खान द मैन ऑफ स्टील, जिन्होंने 1965 की जंग की काया पलट दी। वो शख्सियत जिनकी बहादुरी और जहानत की वजह से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया से 3 गुना बड़ी हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के कदम लड़खड़ा गए। नूर खान एक ऐसी शख्सियत जो अपनी सालमियत, जहानत और शानदार इंतज़ामी सलाहियतों के बाइस पाकिस्तानी तारीख़ के बाब में हमेशा नुमायाँ रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नूर खान की इब्तदाई ज़िंदगी की और दूसरी जंग अज़ीम में उनके किरदार की। मलिक नूर खान 22 फरवरी 1923 को बरतानवी हिंदुस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला चकवाल के करीब वाक़या टिम्मन कस्बे में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक ऐवान ख़ानदान से था जिसकी फ़ौजी रिवायत काबिल ज़िक्र है। इस ख़ानदान ने मलिक का लक़ब इख्तियार किया, एक ऐसा लक़ब जिसे ज़्यादातर ऐवान ख़ानदान इस्तेमाल करते हैं। उनके वालिद सूबेदार मेजर और एजाज़ी आर्मी कैप्टन मलिक मेहर खान बरतानवी हिंदुस्तान आर्मी में रह चुके हैं और 20वें लांसर के साथ खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनके ख़ानदान की जड़ें नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मुहम्मद खान के ख़ानदान से मिलती हैं। नूर खान ने मशहूर एचिसन कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में शमूलियत इख्तियार की और वहाँ से ग्रेजुएशन हासिल किया। वहाँ के बरतानवी प्रिंसिपल ने नूर खान के बारे में एक मरतबा कुछ यूँ कहा, यह लड़का पढ़ा लिखा और ज़हीन है और बेहतरीन फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, अपनी उम्र के कई ऐवानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और जिस्मानी तौर पर भी फिट है और हर तरह से अफसर बनने के काबिल है। ग्रेजुएशन के बाद लाहौर में वाक़या नॉर्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब से बतौर पायलट क्वालिफाई किया और 1940 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल रहे और बरतानिया से एक फ़ज़ाई अमले के तौर पर तरबियत हासिल की। नूर खान ने 6 जनवरी 1941 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स से नंबर 1 स्क्वाड्रन में बतौर पायलट अफसर कमीशन हासिल किया और बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स से बंदूक और बमबार पायलट के तौर पर इजाफी तरबियत भी हासिल की। उसके बाद 1942 से 1943 के दौरान उन्हें बरतानिया की जानिब से बर्मा मुहिम में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा गया। 1946 में नूर खान को RIAF यानी रॉयल इंडियन फोर्स के नंबर 4 स्क्वाड्रन का कमांडिंग अफसर बनाया गया, जिसकी उन्होंने 1947 तक क़यादत की। 1948 में उन्हें PAF बेस चकलाला के बेस कमांडर के तौर पर तरक्की दे दी गई, लेकिन बाद में वो बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन में एयर अताशी के तौर पर तैनात हुए। ताहम ये ओहदा कलीलुल मुद्दत रहा क्योंकि उन्हें उसी साल रिसालपुर पंजाब में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी, जो कि इस वक्त की PAF कॉलेज है, के कमांडेंट के तौर पर तैनात कर दिया गया और वो पाकिस्तान वापस आ गए। पाक फ़िज़ाइया में उनके सफ़र के दौरान उनको काफ़ी तरक्की मिली क्योंकि वो रावलपिंडी में AHQ में डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तैनात हुए, जहां वो 1951 तक रहे। उन्होंने F-84 थंडर जेट के हसूल के ख़िलाफ़ अपोजिशन में एक बाअसर किरदार अदा किया। 1955 से 1956 तक उन्हें ग्रुप कैप्टन के तौर पर तरक्की दे दी गई और PAF बेस पेशावर के बेस कमांडर की खिदमत अंजाम दी। इसके बाद 1957 तक PAF बेस माड़ीपुर और PAF बेस चकलाला की कमांड की। जब एयर मार्शल असगर खान ने सदर अयूब के साथ मफादात के टकराव के बाइस फ़िज़ाइया फ़ोर्स के सरबराह के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो एयर वाइस मार्शल नूर खान स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और सिविलियन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर की वजह से मुल्क की एक मकबूल फ़ौजी शख्सियत थे और एयरफोर्स की कमान के लिए कागजात नामजदगी में उनका भी नाम शामिल था। और 1965 में
3 स्टार तकर्री के लिए उनकी तकर्री की मंजूरी भी सदर अयूब खान ने ही दी थी। नूर खान एयर चीफ मार्शल के 4 स्टार रैंक तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सदर अयूब के दौर में फ़िज़ाइया कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया। 1965 में नूर खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया और उन्हें एयर मार्शल के तौर पर तरक्की दे दी गई, जो कि हमें 1965 की जंग में नूर खान की नुमाया कारकर्दगी की तरफ लेके आता है। तो आइए अब बात करते हैं नूर खान की 1965 की जंग के दौरान कारकर्दगी के बारे में। एयर मार्शल नूर खान से पहले एयर मार्शल असगर खान पाक फ़िज़ाइया के सरबराह थे। उन्होंने पाक फ़ौज के तैयारे और साजो सामान हासिल करने की भरपूर कामयाब कोशिश की। उन्होंने पायलटों की तरबियत के लिए भी बहुत मेहनत की, लेकिन अप्रैल और मई 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान में रन ऑफ को लेकर कुछ तनाज़े हुए और उन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह को फ़ोन करके दोनों ममालिक के एयर फोर्सेस को इस तनाज़े से दूर रखने का एहतमाम किया। बादिउल नज़र में ये इक़दाम मामूली नज़र आता है, लेकिन इससे फ़िज़ाइया के मोराल पर मनफी असरात मुरतब हुए। असगर खान के इस तर्ज़ अमल पर 23 जुलाई 1965 को आने वाले एयर चीफ नूर खान ने शदीद तनकीद की थी और फौरी तौर पर फ़िज़ाइया को अलर्ट पर डालकर कश्मीर और मुल्हक्का इलाकों में परवाज़ें शुरू करा दी थी, जिससे पाक फ़िज़ाइया जंग के लिए तैयार हो गई और उसने जंग में बेहतरीन महारत का सबूत दिया। नूर खान को मशरक़ी सरहद पर होने वाली झड़पों की वजह से फ़िज़ाइया AHQ में फ़ौज की तरफ से की जाने वाली खुफिया कार्रवाइयों के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे। इसलिए नूर खान ने उस वक्त के आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान को फ़ोन किया, जिन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ मंसूबाबंदी की जा रही है। ताहम जनरल मूसा खान ने एयर मार्शल नूर खान को यकीन दिलाया कि नूर खान के सख्त रद्द अमल के बावजूद हिंदुस्तानी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी वजह से नूर खान और नेवी के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अफजल रहमान खान दोनों को मंसूबे की बहुत कम तफसीलात फराहम की गई। 1965 में भारत के साथ जंग के दौरान नूर खान को कौमी मकबूलियत हासिल हुई और वो एक हीरो बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने अपनी कोताहियों के बावजूद भारतीय फ़िज़ाइया फ़ोर्स के खिलाफ फ़िज़ाई बालादस्ती बरकरार रखी। नूर खान ने जंग के दौरान C-130 हरकुलिस का इस्तेमाल करते हुए इस मकसद के लिए फ़ौज की पेशकदमी में मदद के लिए बमबारी के मिशन की क़यादत की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हक़ में जंग का रुख मोड़ने का सेहरा नूर खान के सर को जाता है, जिन्होंने पहले 24 घंटों के दौरान ही फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर ली। नूर खान को इंतज़ामी सलाहियतों से नवाजा गया था। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी एयरलाइंस PAI में इंतज़ामी दौर के बाद उन्होंने खेलों की इंतज़ामिया में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। नूर खान, जो किसी ज़माने में हॉकी, क्रिकेट और स्क्वाश के कौमी खेलों के अदारों के सरबराह थे, ने इन तमाम खेलों में पाकिस्तान को बुलंदी तक पहुंचाया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी एयरलाइंस में नूर खान का क्या किरदार रहा। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक मुनाफे बख्श और तस्लीम शुदा इदारे में तब्दील करने के लिए काफ़ी मकबूल रहे। नूर खान की क़यादत में हवाई लाइंस ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। 1973 में हुकूमत पाकिस्तान ने नूर खान से ख़ुसूसी तौर पर PIA का कंट्रोल दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की। उन्होंने PIA को पाकिस्तान के हंगामा खेज़ सियासी मैदान से बाहर रखा और इसे तिजारती बुनियादों पर वापस किया। नूर खान एक मुतहर्रिक रहनुमा थे और जिद्दत और नए ख्यालात पर यकीन रखते थे। वो याहिया खान की काबीना में मवासलात, सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर भी रहे। सिर्फ यही नहीं, 20 जनवरी 1978 को जब PIA का एक त्यारा हाईजैक हुआ तो नूर खान का उसमें किरदार भी बहुत नुमाया रहा। कराची में 22 मुसाफिरों को लेकर जाने वाला त्यारा एक बंदूक बरदार ने हाईजैक कर लिया था और वो इसे भारत ले जाने का कह रहा था। PIA के इस वक्त के चेयरमैन एयर मार्शल नूर खान
हाई जैकर से मुज़ाकरात के लिए तैयारे में सवार हुए। हाई जैकर को गैर मुसल्लह करने की कोशिश करते हुए उन्हें गोली भी लगी, लेकिन फिर भी वो इस पर काबू पाने पर कामयाब रहे। नूर खान की लाजवाल खिदमात को याद करते हुए पाक फ़िज़ाइया ने 2012 में पाक फ़िज़ाइया बेस चकलाला का नाम तब्दील करके पाक फ़िज़ाइया बेस नूर खान रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, 1965 की जंग में उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्होंने बेशुमार तमगात भी अपने नाम किए। नूर खान का इंतकाल 15 दिसंबर 2011 को हुआ। उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान फ़िज़ाइया के मसरूफ़ तरीन एयरबेस चकलाला को उनके नाम से मरसूम कर दिया गया और पाकिस्तान के महकमा डाक ने एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। नूर खान द मैन ऑफ स्टील को हमेशा उनकी लाजवाल इंतज़ामी सलाहियतों, जहानत और 1965 में उनके नुमायां किरदार की वजह से याद रखा जाएगा। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी है और आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।